हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पोएम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इस पोएम को कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इन्हें नेचर का पोएट कहा जाता है और बहुत ही फेमस है नेचर के बारे में लिखने के लिए, नेचर को एडमायर करने के लिए। इनकी बहुत सारी पोएम है वो नेचर के बारे में है और इनकी बहुत सारी फेमस पोएम में से एक है ये पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इस पोएम में भी इन्होंने नेचर के बारे में ही बताया है, नेचर को ही एडमायर किया है और हर बार ये नेचर की पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आते हैं कि कैसे हम नेचर से कुछ पॉजिटिव चीज़ें लें और उनको अपने जीवन में अपनाएं और जो भी हमारे लाइफ में परेशानियां हों उनका हम सामना कर पाएँ। तो ये जो पोएम है 4 स्टेंजाज में है और हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, तो कुल 24 लाइन की ये पोएम है और इस पोएम को हम रीड करेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है नेचर को लेकर। और कई बार ऐसा होता है जब एक छोटा बच्चा घूम रहा होता है तो उसे अचानक से कुछ दिखाई देता है तो वो बहुत उस चीज़ को लेकर सरप्राइज होता है कि ये क्या चीज़ है अचानक से, है ना। कोई खूबसूरत चीज़ दिख जाए, कोई बिल्डिंग दिख जाए, कोई नदी दिख जाए, कुछ भी, कोई बड़ा सा पेड़ दिख जाए तो भी वो परेशान हो जाता है कि ये कितना बड़ा पेड़ है, कितना खूबसूरत पेड़ है, कितना अच्छा पेड़ है। इस तरह से कुछ भी उसको दिख जाए। उसी तरह जब ये बच्चे थे, जब ये छोटे थे तो इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो कि लाइफ टाइम इनके लिए इंप्रेशन का काम करता है। हमेशा के लिए इनके जीवन में वो चीज़ बनी रहती है और वो इनको बहुत सारी पॉजिटिव जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो चीज़ उनको मिलती है वहाँ से। देखिए कैसे लिखा गया है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो ये पहली 6 लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर टहलना बिना किसी पर्पज के। जब आप टहलते हो बिना किसी पर्पज के तो उसको बोलते हैं वॉन्डर करना। लोनली मतलब अकेला और क्लाउड मतलब बादल। एज अ क्लाउड का मतलब हो गया बादल की तरह। आई वॉन्डर्ड मैं टहला, मैं घूमा, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड बादल की तरह। आई वॉन्डर्ड लोनली मैं अकेला टहला, एज अ क्लाउड बादल की तरह। कौन से बादल, कैसे बादल टहलते हैं? दैट फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स एंड हिल्स का मतलब होता है घाटी और चोटी। जो घाटियों और चोटियों की ऊंचाई के ऊपर टहलते हैं बादल। आपने देखा होगा आसमान में बादल कैसे एक जगह से दूसरी जगह, कई बार बादलों का झुंड होता है, एक ओर से दूसरी ओर जा रहा होता है। उसी तरह बिल्कुल वैसा ही अकेला मैं टहला। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं टहला, मैं घूमा अकेला, लोनली एज अ क्लाउड बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक, ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक। When all at once अचानक, I saw a crowd, मैंने एक भीड़ देखी। I saw a crowd, सी का मतलब होता है देखना और सी की सेकेंड फॉर्म होती है saw। जब अचानक मैंने भीड़ देखी, a host of golden daffodils, और वो भीड़ क्या थी? झुंड था, होस्ट था सुनहरे डेफोडिल्स का। डेफोडिल्स इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल होता है। a host of golden daffodils beside the lake, झील के बगल में। beside the लेक, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, वो मेरे बगल में बैठ गया। ही सेट बिसाइड मी बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, डांसिंग मतलब डांस करना, ब्रीज मतलब हल्की हवा। तो वो क्या कर रहे थे? वो जो झुंड था गोल्डन यानी कि सुनहरे डैफोडिल्स का, वो फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर मतलब फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे ब्रीज हल्की हवा में। मतलब जब हवा चल रही थी वो इधर उधर हिल डुल रहे थे। इसी को पोएट ने बताया कि वो फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे उस हल्की हवा में। समझ में आ गया? एक बार फिर बोल दे रहा हूं, मैं अकेला वॉन्डर कर रहा था बादल की तरह, लोनली एज अ क्लाउड। कौन से बादल की तरह? फ्लोट का मतलब होता है तैरना। दैट फ्लोट्स, जो तैरते हैं, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटी और चोटी की ऊंचाई के बराबर। व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक, ऑल एट वंस का मतलब अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी और वो भीड़ क्या थी? अ होस्ट, झुंड था, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स का। और डैफोडिल्स क्या होता है? तो डैफोडिल इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल होता है। झील के बगल में, बिसाइड द लेक, पेड़ों के नीचे यानी कि बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो जो झुंड था, वो जो फूलों का झुंड था, डैफोडिल्स का जो झुंड था, वो फ्लटर कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, डांस कर रहा था हल्की हवा में। ब्रीज का मतलब हल्की हवा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब आकाशगंगा। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। शाइन का मतलब होता है चमकना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार।
क्लियर। तो वो लगातार जैसे तारे चमकते हैं और टिमटिमाते हैं ना मिल्की वे में, हमारी आकाश गंगा में, जब रात को हम छत पे लेटे होते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो देखते हैं तारे जो है टिमटिमा रहे होते हैं लगातार बिल्कुल और चमक रहे होते हैं। उसी तरह से ये लगातार डैफोडिल्स जो थे, फूलों का जो झुंड था, वो डांस कर रहे थे और फड़फड़ा रहे थे कंटिन्यूअस लगातार, एज जैसे कि द स्टार्स, तारों की तरह जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, एंड ट्विंकल, टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे में। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ये फैले हुए थे, स्ट्रेच मतलब फैला होना। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन का मतलब न खत्म होने वाली लाइन में। कई बार आपने सरसों के खेत देखे होंगे, गेहूं के खेत देखे होंगे, आप देखते होंगे कि वो जो गेहूं के फूल खिले होते हैं या अनाज जो होता है या धान जो बोया जाता है, वो दूर दूर तक एकदम आपकी आंखें जहां तक जा सकती है वहां तक वो होता है। उसी तरह पोएट को डैफोडिल्स, फ्लावर्स जो हैं वो दूर दूर तक न खत्म होने वाली लाइन, नेवर एंडिंग लाइन में दिखाई देते हैं और स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच मतलब फैले होना, फैले होना मतलब जहां भी उनकी आंखें जा रही थी वहां तक इनको डैफोडिल्स फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ, बे मतलब हो गया उसी झील के किनारे, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे मतलब ऐसे खाड़ी होता है, ठीक है। तो उसी किनारे पे वो उनको दिखाई दे रहे थे न खत्म होने वाली लाइन पे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक ग्लांस, ग्लांस मतलब होता है झलक, मैंने एक झलक में देख लिया कि वो बच्चा बदमाशी कर रहा था, एक ग्लांस में मैंने परख लिया। 10,000 10,000, सॉ मतलब देखा, किसने देखा, आई मैंने, एट अ ग्लांस एक झलक में, 10,000 मैंने देखा एक ग्लांस में। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सर को उछाल रहे थे। अपने सर को उछालने का मतलब ये हो गया, जैसे आप फूल देखो जब हवा चलती है तो कैसे इधर से उधर हो रहे होते हैं, या फूलों का झुंड हो तो कैसे एक बार जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ, फिर दूसरी तरफ हवा जाएगी तो उस तरफ, उस तरह से अगर जब फूल इधर उधर होंगे तो आप कहेंगे कि ये फूल अपने सर को उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। उसी तरह से पोएट ने इन डैफोडिल्स को देखा न खत्म होने वाली लाइन तक, नेवर एंडिंग जो लाइन थी उसमें ये स्ट्रेच थे, फैले हुए थे, और एक ग्लांस में इनको 10,000 दिखाई दिए और वो 10,000 अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, उछाल रहे थे इन स्प्राइटली डांस, खुशी वाली डांस में, बहुत ही खुश थे ये, ऐसा लग रहा था देख के उनको। चलो अब देखो, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकंड कंपनी, आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought। तो अब राइटर ये कह रहे हैं, the waves beside them dance, जो लहरें थी, जो बगल में वो बे की बात हो रही थी, खाड़ी की बात हो रही थी, झील की बात हो रही थी, तो उनकी जो लहरें थी, the waves beside them, उनके बगल में डांस, वो नाच रही थी, डांस कर रही थी। but they outdid the sparkling waves in glee, लेकिन ये जो डैफोडिल्स फ्लावर्स का होस्ट था, जो इनका झुंड था, जो इनकी क्राउड थी, ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आउटडिड का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस करना, बेहतर परफॉर्म करना। ये बेहतर परफॉर्म कर रही थी द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, उन चमकती हुई लहरों से, इन ग्ली का मतलब खुशी में। उनके बगल में बिसाइड देम द वेव्स डांस, जो लहरें थी वो डांस कर रही थी, लेकिन बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ये जो डैफोडिल्स फ्लावर्स का झुंड था वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन ग्ली, खुशी में। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, गे का मतलब खुश होना। तो एक पोएट कुछ और नहीं हो सकता बल्कि प्रसन्नचित हो सकता है, खुश हो सकता है। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकंड कंपनी, ऐसे खुशनुमा माहौल में, ऐसे खुशनुमा कंपनी में, ऐसे आनंदित, ऐसे प्रसन्नचित कंपनी में। जोकंड का मतलब हो गया बहुत खुशनुमा माहौल है, कंपनी मतलब आपके आसपास का माहौल, समझ में आ गया। तो एक पोएट को इससे अच्छा माहौल क्या चाहिए। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरा और घूरा, गेज का मतलब घूरना, घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, एक टक देखना। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, तो मैं उसको लगातार देखे जा रहा था, देख रहा था, लेकिन एक विचार, बहुत छोटा सा विचार, बट लिटिल थॉट, थोड़ा बहुत विचार मेरे दिमाग में आ रहा था, और वो ये था, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ऐसा कौन सी संपत्ति है। व्हाट वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, द शो, ये जो चल रहा है, ये जो सब कुछ मैं देख रहा हूँ, डैफोडिल्स का झुंड है, मैं लगातार खड़े होकर एक टकी लगाकर देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कौन सी संपत्ति
टू मी हैड ब्रॉट, ये चीज लेकर आई है मेरे लिए। ऐसा कोई धन दौलत तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं चुपचाप खड़े होकर देख रहा हूँ, लहरें यहाँ पे डांस कर रही हैं, ये फ्लावर्स जो है ये बहुत खुशी से झूम रहे हैं, नेवर एंडिंग लाइन में, मतलब न खत्म होने वाली सीरीज में ये फैले हुए हैं। लेकिन कौन सा वेल्थ है जो ये मुझे ले आकर दे रहा है, ये शो, ये जो सब कुछ प्रदर्शनी चल रही है, ये कौन सी चीज मुझे ले आकर दे रहा है, ये मैं सोच रहा हूं, यही विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। फॉर ऑफन, क्योंकि प्राय, वेन ऑन माई काउच आई लाई, अब ये प्रेजेंट में आ गया। अभी तक ये बचपन की बातें बता रहे थे, अब ये प्रेजेंट में बता रहे हैं। क्योंकि प्राय, वेन ऑन माई काउच, जब मैं अपने सोफे पे लेटता हूं, लाई मतलब लेटना, आई लाई पड़ा होता हूं, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। और कैसे मूड में होता हूं? वैकेंट, जब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, खाली दिमाग, और इन पेंसिव मूड, या फिर मेरा दिमाग बहुत कुछ सोच रहा होता है, बहुत विचार मग्न होता है। जब मैं ऐसे सोचते हुए लेटा होता हूं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, ये मेरी आंखों पर चमकते हैं, फ्लैश करते हैं। मेरी इनवर्ड आई मतलब मेरे दिमाग में, एकदम से मेरे दिमाग में आते हैं। जब भी मैं अकेला कहीं बैठा होता हूं, या फिर बहुत कोई गहरी बात सोच रहा होता हूं। पेंसिव मूड, पेंसिव मतलब विचार मग्न होना, और वैकेंट मूड मतलब बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब मैं अपने सोफे के लिए क्या यूज किया? काउच, जब मैं काउच पे अपने लेटा होता हूं, पड़ा होता हूं, लाई होता हूं, उस समय ये सारी चीजें मेरे दिमाग में फ्लैश करती हैं। कौन सी चीजें? कि मैं कहीं अकेला जा रहा था, उस समय मैंने डैफोडिल्स, फ्लावर्स का झुंड देखा, वो लगातार खुशी से डांस कर रहे थे, बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, पेड़ों के नीचे, झील के बगल में, झील की लहरें जो हैं वो भी डांस कर रही थी, बट उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये फूल, जो हल्की हवा में इधर उधर अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे। ये जो मतलब एक पिक्चर है, जो इमेज है, वो मेरे दिमाग में फ्लैश करती है। कब? जब मैं अकेला होता हूं, या मैं कुछ बहुत विचार वाली बातें सोच रहा होता हूं। समझ में आ गई बात? विच इज द ब्लिस ऑफ अ सॉलिट्यूड। और ये आशीर्वाद है, ये एक हैप्पीनेस है, खुशी है। सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन का। जब आप अकेले हो तो उसमें यही आनंद है, उसमें यही खुशी है कि जब भी आप अकेले हो तो नेचर की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जैसे बहुत अच्छी कभी बारिश हुई हो और वो आपके दिमाग में एक इमेज बनी हो, आप उसको एक बार सोचिए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। कभी बहुत अच्छा मौसम हुआ हो, आपको बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, तो आप उस चीज को सोचिए, उस टाइम पे आपको अच्छा लगेगा जिस टाइम पे आपको खराब लग रहा था। समझ में आ गई? यही राइटर कहना चाह रहे हैं, यही पोएट कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड देन माई हर्ट विथ प्लेजर फिल, और तब मेरा जो हर्ट होता है वो प्लेजर से, आनंद से भर जाता है। जब मैं इतना विचार मग्न होता हूँ, इतना खाली दिमाग होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता हूँ, उस टाइम पे जब ये इमेज फ्लैश करती है मेरे इनवर्ड आई पे, यानी कि मेरी अंदर के आंखों में, यानी कि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, तब मैं प्रसन्नता से भर जाता हूँ। और यही अकेलेपन का ब्लिस है। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, ब्लिस मतलब आनंद। और तब मेरा हर्ट जो होता है वो प्लेजर से, खुशी से, आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय भी, मेरा हर्ट भी उन्हीं डैफोडिल्स की तरह डांस करने लगता है जब मैं उन चीजों को सोचता हूँ। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट सेशन में किसी पोएम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।